हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूँ सामान्य अध्ययन का, जिसका ये 19वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का ये प्रश्न। 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था IRNSS-1E। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, IRNSS-1E। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो बताना है दोस्तों कि ये जो मृणालिनी साराभाई है, ये किस कला से जुड़ी हुई थी? तो दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्यांगना कला से जुड़ी हुई थी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यांगना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो वो है गाजर। गाजर खाने से कैल्शियम नहीं होती दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताना है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो थे बृहद्रथ। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था दोस्तों, तो अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित तकनीकों आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? टेलीग्राम हुआ था, दूरबीन हुआ था, टेलीफोन हुआ था या टेलीटाइप हुआ था? तो दूरबीन की खोज सबसे पहले हुई थी दोस्तों। तीन याद रखिएगा। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संसाधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 4E का एक हिस्सा नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संसाधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4E का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, सभी को सस्ते बिजली के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को सस्ते बिजली के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया? तो वो रांची में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जायकवाड़ी परियोजना, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि ये जायकवाड़ी परियोजना जो है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो बताना है दोस्तों कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है या प्रोटॉन में कमी होती है? तो दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये।
तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो वो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबरी कार्तिक कौन है? तो बताना है दोस्तों कि ये सबरी कार्तिक जो है ये कौन है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताना है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो थी जुनको तबी। बी नंबर आंसर हो जाएगा, जुनको तबी। ठीक है दोस्तों। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो बताना है दोस्तों कि 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो वो मैसूर। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। साइबेरियाई आईएक्स क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ये साइबेरियाई आईएक्स क्या है? तो ये एक बड़ी और भारी बकरियां हैं, बड़ी और भारी बकरियां हैं। तो इसे याद रखिएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। आर्कीपेलेगो क्या है? तो बताना है दोस्तों कि आर्कीपेलेगो क्या है। तो ये एक द्वीपों का समूह है। पंखला, संघ या संग्रह, यह एक द्वीपों का समूह है। पंखला, संघ या संग्रह। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्लेनेट 9 क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ये प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 क्या है? तो बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। तो दोस्तों ये एक बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है? दोस्तों मधुबनी कला क्या है बताना है। तो यह एक बिहार में प्रचलित लोक कला है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिहार में प्रचलित लोक कला है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो बताना है दोस्तों कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। तो ये केन्या में है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, केन्या। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो बताना है दोस्तों कि जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी दोस्तों? 4। सी नंबर आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? बताना है दोस्तों कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, सत्य की ही विजय होती है। स्वदेशी क्या है? तो बताना है दोस्तों कि स्वदेशी क्या है। तो स्वदेशी वह होती है जो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित हुई हो, तो वह स्वदेशी है दोस्तों। तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित होती है वह स्वदेशी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है दोस्तों। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अंजलि इला मेनन कौन है? तो बताना है दोस्तों कि अंजलि इला मेनन कौन है। तो ये एक भारतीय महिला कलाकार है, भारतीय महिला कलाकार है। तो याद रखिएगा। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय मुद्रा की जो नोट होती है
वे कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो ये नासिक में किए जाते हैं। सी नंबर आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो बताना है दोस्तों कि ये पंचतंत्र दंत कथाएं हैं किनके द्वारा रचित मानी जाती है? तो ये विष्णु शर्मा। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। मले किस देश की राजधानी है? तो बताना है दोस्तों कि मले किस देश की राजधानी है? तो ये मालदीव की है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा मालदीव। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो बताना है दोस्तों कि एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वे हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाए हुए थे। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है कंपाला। युगांडा की राजधानी काम्पाला। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों बताना है कि किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये लंदन में किया जाता है। तो सोने का जो मूल्य का निर्धारण होता है दोस्तों वो लंदन में किया जाता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो बताना है दोस्तों कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।